नमस्कार, मैं चंदन कुमार। अभी मैं आपके सामने लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। उनका एक प्रकार से कह सकते हैं बायोग्राफी के तौर पर मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। लालू प्रसाद यादव जी का सबसे महत्वपूर्ण बातें मुझे कुछ कहने पर प्रेरित करता है, वो मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। जब लालू प्रसाद यादव ने एक मंच पर, एक सभा, एक रैली में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को जब रथ को रोके थे, तब उन्होंने कहे थे मंच के माध्यम से, लालू प्रसाद यादव जी क्या कहे थे सुनिए। उन्होंने कहा, मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से अपील करता हूँ कि आप अपनी यात्रा को यहीं स्थगित कर दें। आप अपनी यात्रा को स्थगित करके वापस दिल्ली चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। जब इंसानियत पर खतरा होगा, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करने जाएगा। 24 घंटा मैं निगाह रखा हूँ। हमने अपने शासन के तरफ से, अपने तरफ से पूरा उनके सुरक्षा का व्यवस्था किया है, लेकिन दूसरे तरफ हमारे पास यह सवाल है कि अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना एक आम आदमी का भी जान का कीमत है। हम लोग अपने राज्य में दंगा फसाद फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। ऐ मेरे साथियों, आज भी लालू प्रसाद यादव जी का यह बात मेरे कानों में गूंजता है। उन्होंने, लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को रथ को जब रोके थे तो इसी अंदाज में कुछ अपनी बात को रखे थे। आइए मैं आपको लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे बिहार की राजनीति में जो है, लालू प्रसाद यादव जी का एक किंग मेकर के रोल में, किंग मेकर के रूप में जाना जाता है, या आप कह सकते हैं बिहार के चंद्रगुप्त मौर्य के उपाधि उनको भी दिया जाता है। बिहार में आप देखे होंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस बनता है, क्योंकि यहाँ का छात्र जो है वो मेहनत पर भरोसा करता है। और एजुकेशन के मामले में देखें तो बिहार में आईएएस सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो आइए मैं लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद जो है, जिस गति से बिहार का विकास होना चाहिए था, उस तरह से बिहार का विकास नहीं हुआ। बहुत अफसोस होता है, मगर फिर भी अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब साथ आए हैं तो अब हो सकता है कि कुछ बातें बने। मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब साथ आ गए हैं तो इनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज़्यादा काम किए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खास करके रोड, नाली, गली, सड़क, ये सब चीज़ों पर नीतीश कुमार का विशेष ध्यान रहा। अब लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक रूप से सामाजिक बदलाव करने का काम किया। अब सामाजिक रूप में कैसे? जो आप देखते होंगे कि गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान और खास करके कमजोर वर्गों के लिए उन्होंने विशेष करके प्राथमिकता दे करके काम किए। वह चाहते थे कि शोषित वर्गों को मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का उन्हें भी अधिकार मिले, और उन्होंने बहुत हद तक बिहार में
सामाजिक रूप से उनका मनोबल को बढ़ाने का काम किए। लालू प्रसाद यादव जी का जन्म 11 जून 1948 में हुआ था। वो फुलवरिया का एक छोटा सा गांव है और उनके पिता का नाम कुंदन राय था और माता का नाम मर्चैया देवी था। राजनीति में उनका बहुत शौक था। राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी बचपन से शौकीन थे और पढ़ने का भी शौकीन थे। पढ़ाई के मामले में भी लालू प्रसाद यादव तेज हुआ करते थे, ब्रिलियंट थे और उनको खास करके उन्हें स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उन्होंने जो है शुरुआत किया। स्टूडेंट में भी वो नेतागिरी और अपना लीडरशिप उनमें था। तो उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और उसी समय जो है इनके भैया वहाँ प्यून थे, चपरासी पटना यूनिवर्सिटी में थे और पटना में रहते थे। पटने में ही रह करके उन्होंने पढ़ाई किया और उन्होंने जो है बैचलर ऑफ लॉ किया और बैचलर ऑफ लॉ करने के बाद मास्टर डिग्री भी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई किया और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई करने के बाद राजनीति में इतने मंझ गए कि बिहार में तो उन्होंने इतिहास ही खड़ा कर दिया है कि आज के डेट में लालू प्रसाद यादव जी को कौन नहीं जानता है। देश विदेश उन्होंने ऐसा बिहार को इतना मनोबल बढ़ाने का काम किए, खास करके गरीब गुरबा कमजोर वर्गों के आज भी उनको मसीहा मानता है लोग। तो उनको जो है स्टूडेंट मूवमेंट में वो खास करके काफ़ी सक्रिय है और पटना यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ जो है स्टूडेंट का वो यूनियन का लीडर बन गए और उसी समय जो है जेपी मूवमेंट भी चल रहा था। ये जो लालू प्रसाद यादव थे वो स्टूडेंट लाइफ में पटना में रह कर के पढ़ाई कर रहे थे और स्टूडेंट का यूनियन का वो लीडर भी थे। तो उसी समय जेपी मूवमेंट चल रहा था और उसी में टोटल रिवॉल्यूशन जो संपूर्ण क्रांति था, उसी समय जो है इमरजेंसी लगा बिहार में और देश भर में कहिए कि इमरजेंसी लगा। उसी समय इनको स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट चुना गया और जब स्टूडेंट यूनियन का वो प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने छात्रों के लिए हक और अधिकार के लिए उनके लिए लड़ने में तो माहिर थे। उन्होंने नेता का गुण तो पूरा था। तो उन्होंने अपना स्टूडेंट यूनियन से स्टूडेंट लाइफ से उन्होंने नेता पॉलिटिकल लाइन में आए और 1 जून 1973 को जो है उन्होंने शादी की और शादी जो राबड़ी देवी से किए और राबड़ी देवी से शादी करने के बाद मतलब वो कहते हैं कि हम तो बिना देखे हुए शादी की, राबड़ी देवी को देखे नहीं थे। तो उनका भी जो है अब इस अंदाज को लोग अब आज के हाईटेक युग में बहुत सारे लोग देखिए कैसे करते हैं। कुछ तो अपने माँ बाप की मर्जी से करते हैं, कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। लालू प्रसाद यादव जी का जब शादी हुआ तो उनका 9 बच्चे थे और 9 बच्चे में खास करके तेज प्रताप सबसे बड़ा बेटा और तेजस्वी यादव जो है वो मंझले बेटे हुए और राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहे, सक्रिय रहे हैं, अभी तक हैं। और तेजस्वी यादव अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं और उम्मीद है कि अब बहुत जल्द मुख्यमंत्री भी बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रेम स्नेह और लोगों का जन समर्थन इनके साथ बिहार में दिख रहा है इसी विधानसभा चुनाव में, तो यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि इन्हें भी एक बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हो और मैं आशा करता हूँ कि जय बने। तो उस समय जो है वो लालू प्रसाद यादव जी से जब शादी हुई, बच्चे हुए, तो उसके बाद वो स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने फिर आंदोलन किए तो उसी में जेल चले गए और 19 महीना के लिए वो लालू प्रसाद यादव फिर जेल चले गए। अब जब जेल चले गए तो 1970 में स्टूडेंट में आए और पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। 19 महीना का जेल जाने के बाद उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि अब जो है राजनीति पूरा सक्रिय रूप से करना है और
उन्होंने छपरा से जो है लोकसभा का चुनाव लड़े और छपरा से चुनाव लड़ने के बाद 29 साल की उम्र में 29 साल की उम्र में छपरा के एमपी बन गए, एमपी का चुनाव जीत गए। बधाई हो। लालू प्रसाद यादव जब सांसद बन गए तो जनता पार्टी से बने थे और जनता पार्टी का जो है उसी से वो चुन के आए। तो जनता पार्टी और उसके बाद में जो बिहार के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा के बाद में अगर फिर मुख्यमंत्री से जाने के बाद 1977 में आपका कर्पूरी ठाकुर बिहार का सीएम बने और कर्पूरी ठाकुर के सीएम बनने के बाद बिहार में मानिए कि उनका उत्तराधिकारी के रूप में लालू प्रसाद यादव का ही नाम आया और उन्होंने ही उनका उत्तराधिकारी का रोल अदा किया है और बिहार में पूर्ण तरह से कहिए सक्रिय राजनीति में कर्पूरी ठाकुर की मिशन विचारधारा मूवमेंट, चूँकि उनका उत्तराधिकारी अगर कोई माना जाए तो लालू प्रसाद यादव हैं, जो कि आज भी उनका बैनर पोस्टर में फोटो होता है। और वो कर्पूरी ठाकुर के जाने के बाद लालू प्रसाद यादव जी का उदय हुआ। बधाई हो। लालू प्रसाद यादव जी जब पॉलिटिक्स में आए तो चूँकि ये कर्पूरी ठाकुर जी के जाने के बाद में उनका कार्यभार जो है, उनके विचारधारा मिशन मूवमेंट जो है चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव में ही वो गुण था। तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ, उनकी विरासत को संभाले और उसी तरह से अपना संघर्ष जारी रखे। लालू प्रसाद यादव 1990 में बिहार झारखंड का बंटवारा हो गया। अब बिहार झारखंड का बंटवारा होने से पहले जो है वो आपको बिहार और झारखंड मिलाकर के कुल विधानसभा सीट 326 हुआ करता था और 326 जो है विधानसभा, चूँकि बिहार और झारखंड उस समय साथ था तो जनता दल जो है और उसमें 120 विधायक जीत के आया था जनता दल से और उसमें चाहिए था 163 सरकार बनाने के लिए 163 चाहिए था। तो उसके बाद में लालू प्रसाद यादव जो है जनता दल से आपको सीएम बनाए गए। 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए लालू प्रसाद यादव सीएम। और लालू प्रसाद यादव जब सीएम बने तो खास करके कमजोर वर्गों का मनोबल पूरा बुलंद हो गया। खुशी के मारे में लोग झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और मन मुग्ध हो गए इनके शासन काल में। खास करके कमजोर वर्गों के लिए तो एक आज के डेट में मानिए तो मसीहा के रूप में लालू प्रसाद यादव को लोग जानते हैं और अभी भी हैं। और हम कामना करते हैं ईश्वर से कि उनकी लंबी उम्र हो और भी 100 साल जी जाएं तब तो बिहार का कायाकल्प ही हो जाए, क्योंकि बहुत सारा काम अभी जो बाकी रह गया है वो काम अगर उनके सामने हो जाता, लेकिन प्रकृति और ऊपर वाले की मर्जी। खैर, उनका उत्तराधिकारी आदरणीय तेजस्वी यादव जी अब कमान को संभाले, उनसे बहुत सारी उम्मीद है। तो 1990 में जो मुख्यमंत्री बने उसके बाद उनका शासनकाल जो है 2005 तक चला और 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव जी ने बढ़िया से अच्छा से कहिए बीच में उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन 2005 तक उनका कार्यकाल चला। अब बात आया राम रथ यात्रा का। राम रथ यात्रा निकल चुका था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एकदम भाजपामय बनाने का संकल्प ले लिए थे। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आरएसएस या जो कहिए एनडीए आज के डेट में मन बना लिया कि अब जो है श्री राम का मंदिर जो है बनने का शिलान्यास करवाना ही होगा। तो उसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी जब निकले तो वो सांप्रदायिक माहौल को जो बिगाड़ने का प्रयास करने का जो लालू प्रसाद यादव जी को लगा कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी सरकार में आ गया तो बिहार में और पूरे देश में कहिए कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा,
देखिए, मानिए नहीं मानिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांप्रदायिकता की बात करता है, और सांप्रदायिकता देश हित के लिए, समाज हित के लिए, मैं ऐसा समझता हूँ। हमारी अपनी विचारधारा है, ऐसा सही नहीं है। जो कि इंसान इंसान में भेदभाव करे, वैसा थोड़ी चलता है। यहाँ जो खास करके आप देख रहे हैं कि संविधान है, संवैधानिक रूप से इस तरह का व्यवस्था है नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था में समता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है। जब समानता का अधिकार है तो आप फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये फिर इस तरह से राजनीति, ये मानव हित के लिए सही नहीं। शायद यही बात लाल कृष्ण आडवाणी जी की विचारधारा से लालू यादव जी को पसंद नहीं आया, और लालू प्रसाद यादव जी ने आनन फानन में उन्होंने यह एक फैसला लिया कि लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को अब बिहार से यूपी जाने नहीं देना है, उनके रथ को रोक लेना है। तो उन्होंने रथ को रोकने का काम किए, और उन्होंने एक भाषण में, एक रैली में उन्होंने जो भाषण दिया था, उनका मैं आज भी बहुत बड़ा फैन हूँ। लालू प्रसाद यादव जी जो भाषण दिए थे, उसमें कहे थे कि, क्या कहे थे सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूँ, अपनी यात्रा को स्थगित कर दे, स्थगित करके वह दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहा, इंसानियत ही नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा होगा, जब इंसान ही नहीं रहेगा, तो मस्जिद में इबादत कौन करने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूँ। हमने अपने शासन के तरफ से, अपने तरफ से पूरा उनके सुरक्षा का व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हम सबों के बीच यह सवाल है कि अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री के जितना जान का कीमत है, उतना एक आम आदमी के जान का भी कीमत है। हम लोग अपने राज्य में दंगा फसाद फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। यही जो है लाल कृष्ण आडवाणी को चुनौती देते हुए लालू प्रसाद यादव जब मंच पर बोले, तो आज भी उनकी आवाज़ को लोग गूंजते हैं और बार बार इसी बात को सुनते हैं कि काश लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ उसी समय अगर रुक गया होता, तो आज यह जो भारत की दशा दिशा कुछ और ही होता। तो मैं अभी विशेष रूप से मैं नहीं प्रहार करना चाहूँगा, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा हो ऐसा हमारा विचारधारा नहीं, और हम इस विचारधारा के कभी पक्षधर नहीं हो सकते हैं कि देश हित के लिए जो इंसानियत कहे, मानवता कहे, उसको हम लोगों को लेके चलना चाहिए, और मानवता से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। तो यही जो है हम लोगों को अच्छा लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी खास करके लोकप्रिय, जनप्रिय और दलितों, मुसलमानों और के तो प्रिय और अति प्रिय रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी और जो है मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 1993 में नीतीश कुमार जो है वो खपा हुए। हाँ, तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव वो एक अच्छे दोस्त थे, राजनीति में उनकी काफ़ी अच्छी बनती थी, लेकिन किसी कारण को लेकर के, किसी बयान को लेकर के, किसी बात को लेकर के 1993 में नीतीश कुमार जो है लालू प्रसाद यादव जी से खपा हो गए, और खपा होने के बाद में नीतीश कुमार अलग हो गए। वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जो है चले गए, बीजेपी के साथ चले गए, और लालू प्रसाद यादव जी फिर कांग्रेस के साथ चले आए, और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ। लेकिन 1995 में जो है, 1995 तक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी रही। राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था
कि उनका जो है चारा घोटाला में 1997 में चारा घोटाले में जो आया नाम, तो चारा घोटाला में जनता पार्टी कहे कि भाई आपका तो चारा घोटाला में नाम आ गया, तो उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में अपनी पत्नी जो है छोड़े नहीं, अपनी पत्नी को जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। और जनता दल जो कह रहा था कि आप इस्तीफा दीजिए, तो इस तरह से लालू प्रसाद यादव जी के पास चुनौती था कि हम अब करें तो क्या करें। तो इसी में जो है राबड़ी देवी को वो मुख्यमंत्री बनाए। और जनता, पहले तो जनता पार्टी था, जनता पार्टी से जनता दल बना, और जनता दल से फिर लालू प्रसाद यादव अलग हो गए और अलग होकर के आरजेडी बना ली, राष्ट्रीय जनता दल। और जो राष्ट्रीय जनता दल बना लिए तो 1997 में जो है इस्तीफा दे करके और राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में 2005 तक जो है सरकार चली, राबड़ी देवी लालू यादव जी का सरकार चला। और बीच में हुआ, लेकिन जो है 7 दिन के लिए नीतीश कुमार भी बीच में मुख्यमंत्री बने थे, मगर उनका जो है नहीं चल पाया, सरकार गिर गई और फिर राबड़ी देवी ही बिहार का मुख्यमंत्री बनी थी। तो 2000 में जो है विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें आरजेडी जीती और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी रह गई, जिसके बाद अब तक आरजेडी का और नीतीश कुमार का अभी सरकार अब चल रहा है। हाँ, बीच में फिर एनडीए के साथ नीतीश कुमार गए थे, किसी कारणवश कहिए सृजन घोटाला या कोई मजबूरियां रही होगी, लेकिन अब तक फिर आगे इसी तरह से लगता है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ में बिहार एक सुंदर बिहार बनने की ओर चल पड़ा है। और जो है नीतीश कुमार और अब लालू यादव और तेजस्वी यादव, उनके बेटे ने कमान संभाल लिया है और घोषणा किए हैं तेजस्वी यादव कि जो काम पीछे पहले छूट गया है, हमारे पिताजी के द्वारा, शायद यही सोच रहे होंगे कि हमारे पिताजी के द्वारा जो काम छूट गया है उसको अब हम पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो लालू प्रसाद यादव ने जो सोशल डेवलपमेंट के प्रति काम किया उसी को कभी भूला नहीं जा सकता। तो अब जो काम छूट गया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम, तो इनके साथ अब है नीतीश कुमार, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से जाने जाते हैं। उनको विकास पुरुष का दर्जा दिया गया है, विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। अब विकास पुरुष और युवा सम्राट तेजस्वी यादव अगर एक साथ मिल गए हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काम होने का पूरा बिहार वासी ने उम्मीद रखा है। नौकरियों का भी उम्मीद रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव ने कि 10 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा। तो 10 लाख लोग को नौकरी देने का, जो सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिए, इसी पर अब नीतीश कुमार जी कहे हैं कि मैं 10 लाख क्या, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि 20 लाख लोगों को सरकारी गैर सरकारी में देंगे, लेकिन 20 लाख लोगों को उन्होंने लक्ष्य रखा है। अब देखिए किस प्रकार की नौकरी देते हैं, नौकरी तो सरकारी होती है और 10 लाख हो सकता है कि गैर सरकारी की बात कर रहे हैं या किस तरह की नौकरी देंगे तो नीतीश जी ही बताएंगे, तेजस्वी यादव ही बताएंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 20 लाख लोग अगर बिहार में रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी का दर है वो घटेगा। और एक बिहार में जो बिहारियों को बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ, लेबल लगा हुआ है, शायद इससे बिहारियों का कुछ छात्र, कुछ नौजवान जो बेरोजगार हैं उन्हें अवसर मिलेगा और एक सुंदर बिहार और शिक्षित बिहार और जो है सक्षम बिहार बन सकेगा। तो अब जो है नीतीश कुमार जी जो हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट पर काम किया था। 2005 में मुख्यमंत्री बने, प्रथम बार जो है वो
नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने और 1993 में नीतीश कुमार जो खफा हुए, उसके बाद में वो अलग हो गए थे। उसके बाद से तो देखें कि आप लोगों ने एनडीए के साथ वो चले गए और एनडीए के साथ में जाने के बाद में जो है गए, फिर इधर आए, फिर गए, फिर इधर आए। अब जो है तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ आए हैं और इसके बाद अब देखिए क्या होने वाला है। तो नीतीश कुमार के बारे में भी मैं थोड़ा आपको चर्चा कर देना चाहता हूँ। इस प्रकार पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 3 मार्च 2000 को बने, दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को बने और इस बार जो है 10 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री बने। बीच में एनडीए में गए थे लेकिन अब फिर महागठबंधन में आ गए। नीतीश कुमार जो है वो बीच में 2000 में वो 7 दिन के लिए सीएम बने थे और 7 दिन में जो है उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं रहने के कारण सरकार गिर गई थी। और सरकार गिरने के बाद में जब फिर नीतीश कुमार जी उतरे तो फिर वापस राबड़ी देवी जी अपना बिहार की कुर्सी को संभाली, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और उसके बाद नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 को एनडीए के साथ में जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी। और उसके बाद 2010 में एनडीए के साथ में प्रचंड जीत हुआ और 2000 उसके बाद 2014 में जो है वो जीतन राम मांझी जी को भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए थे। और उन्होंने बनाने के बाद में नीतीश कुमार के साथ में कुछ अनबन हुआ तो 2015 में फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए। और 2015 के बाद फिर अब जो है इधर 10 अगस्त 2022 को फिर आरजेडी के साथ में और जेडीयू, आरजेडी और महागठबंधन की सरकार बिहार में पूरी धूमधाम शान शौकत से चल रही है। और देखिए यह महागठबंधन की सरकार किस तरह से बिहार वासियों का उत्थान करता है, विकास करता है, डेवलपमेंट करता है। इस दिशा में खास करके युवा जो हैं खास करके काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं तेजस्वी यादव से। अब तेजस्वी यादव जी का मानिए तो नीतीश कुमार जो है खास करके उनकी बातों को जैसा देख रहे हैं कि प्राथमिकता देने का काम करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, उनका भी राय मशवरा से ही सरकार चल रही है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और बिहार में जो है खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो काम छूट गया था वो अब तेज़ी से हो रहा है। और नीतीश कुमार की सरकार और आरजेडी की सरकार जो है वो साथ में महागठबंधन बना करके एक अच्छा बिहार बनाए, यही आशा उम्मीद के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। हमारा यह बात आपको कैसा लगा? आप अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। और अगर हमसे कोई बोलने में मिस्टेक हो गया हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाया उनके बारे में, हो सकता है कुछ मैंने अगर गलत जानकारी दी हो तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं अपनी जो है विश्वसनीयता और पूरी जानकारी के साथ में आपको बताने का काम किया हूँ। तो ठीक है, नमस्कार। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।